के सारे भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। और दिल्ली ड्राइवर हेल्पलाइन के प्रधान साहब, संस्थापक साहब और सारे ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों, मैं दलवीर सिंह, देश का दुखी ड्राइवर। दोस्तों, आज हमारे कमल शर्मा जी ने इच्छा मृत्यु मांगी है, मगर उसके जिम्मेवार कहीं न कहीं देश के लाखों करोड़ों ड्राइवर हैं। क्योंकि आज देश के ड्राइवर इतने परेशान और इतने मजबूर हो गए हैं कि आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी नमस्कार। मैं सर एक दिल्ली का एक दुखी ड्राइवर राजेंद्र सिंह सर नमस्कार। सर मैं 2019 मार्च तक JTS ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी करता था दिल्ली बसंत कुंज में। सर हमारे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से 4 महीनों की सैलरी नहीं दी। जो हमने सैलरी मांगी तो वो सैलरी जो निर्धारित थी, जो गवर्नमेंट ने तय की थी, तो वो सैलरी मांगने पर उन्होंने हमें सटनली निकाल दिया गया। हमको कुल मात्र 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी ड्राइविंग में। जो हम वोल्वो चलाते थे, बाहर की गाड़ी है वोल्वो, हम वो वोल्वो चलाते थे टूरिस्ट में। सर मात्र हमारे को 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी। जब हमने मार्च में अपनी सैलरी के बारे में ऑफिस में जाके बात की तो हमको ये बोल दिया गया कि भाई सैलरी वैलरी तो जो दे रहे हैं वही मिलेगी, बढ़ा के हम कुछ नहीं देंगे, जो आपसे करा जा सके वो कर लो, और अगर सैलरी लेनी है तो जाके गवर्नमेंट से ले लो, जिस गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ाई है। उस कारण बख्श हमारे को जी सर तुरंत सटनली एकदम ही हमको जो 3 जने थे जी, 3-4 जने, हमको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। सर नौकरी से निकाल दिया तो हमने सर बाहर मतलब ऑफिस से हम आए, सामान मान लेकर अपने घर आए। 1-2 दिन बाद हम किसी वकील साहब से मिले। वकील साहब ने हमें जो अनुशासन दिया, भाई आप जो लेबर कोर्ट में केस कर दीजिए। सर हमने लेबर कोर्ट में केस कर दिया। लेबर कोर्ट पड़ता है जी बसंत कुंज का, हरिनगर डिपो के सामने लेबर कोर्ट पड़ता है। हमने उस लेबर कोर्ट में जो है जी एप्लीकेशन लगा दी, फार्म वगैरह मतलब जो भी करना था, जो भी सबूत वगैरह देने थे सर वो हमने वहाँ पे दे दिए। उसके बाद में सर हम जो है तारीख पे जाते हैं तो तारीख पे जो वहाँ के जो कमिश्नर साहब थे, जो फाइल रिकॉर्ड फाइल में मिले हमारे से, तो वो बोलते हैं कि भाई आपका क्या मैटर है। मैं कहा जी हमारा JTS ट्रैवल पे एक केस है वो लेबर कोर्ट में, और वो जो मतलब आपकी पास ही है और ऐसे बात है। तो बोलते हैं जी नहीं, वो हमारे जो है उनके जो बड़े भाई हैं जसवीर जी, एशियन के मालिक हैं। मैं कहा हाँ जी वही है। कह ले जी वो तो हमको अच्छी तरह जानते हैं और ये है वो है, चलो कोई बात नहीं, हम आपका निपटारा करा देंगे, उनसे मेरी बात हुई है। तो सर हम वहाँ से वापसी आ जाते हैं। वापसी आने के बाद में हमारे को जो है जो उनके ख़ास बंदे हैं, जो JTS का मैनेजर है रिंकू, और जो उसके मालिक है सुखदेव सिंह रंधावा JTS के, तो ये इनके जो ख़ास बंदे हैं 2-4 वो बंदे हमसे मिले केस होने के मतलब 2-2.5 मार्च में, अप्रैल मई के आसपास, मई में 15-20 तारीख के आसपास वो मिलते हैं। तो वो हमसे ये बोलते हैं कि जी आपने केस करके गलत कर दिया और आपको वो रिंकू जो है दिल्ली में नौकरी नहीं करने देगा, और वो जो तुम किसी भी ट्रांसपोर्टर के पास चले जाना, दिल्ली में आपको नौकरी नहीं करने देगा। मैं महेंद्र पाल सिंह, JTS ट्रैवल का ड्राइवर, जो कि हमारे को 19 में 3 मार्च सन 19 में मना कर दिया था, और हमारे को उन्होंने हमारी सैलरी भी नहीं दी। जो कि मैं 4 महीने बुश सेक्टर गाड़ी चला के आया था, जहाँ पर न कोई TA मिलता है और न कुछ 6,000 रुपये महीना हमें तनख्वाह मिलती थी। जब हमने आवाज़ उठाई तो हम 4 आदमियों को मना करा, जो कि एक ड्राइवर राजेंद्र कुमार और एक दूसरा राजेंद्र चौहान, तीसरा मैं महेंद्र पाल सिंह, और चौथा हमारे साथ में हेल्पर था जो कि मेरा साला है सुशील कुमार। सुशील कुमार की 7 महीने की तनख्वाह अभी उस कंपनी में है,
मेरी तनख्वाह, राजेंद्र की तनख्वाह 4-4 महीने की है। और अगर हम कुछ कहते हैं तो हमें कहीं पे दिल्ली में नौकरी नहीं मिलती है। हर कोई ये कह देता है कि भाई पहले आप JTS ट्रैवल से अपना समझौता करें, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। नमस्कार माननीय मोदी साहब एंड CM अरविंद केजरीवाल साहब को। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। और मैं अरविंद केजरीवाल साहब एक चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ। कैलाश गहलोत साहब, आप दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे भी जो भी आपके सहूलत के हिसाब से चालकों के लिए बेनिफिट दिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं तो एक चालक हूँ, टूरिस्ट चालक, उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि दूसरी पहली बात कि अभी तक ट्रांसपोर्टरों की तरफ से चालकों के लिए कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। सभी चालक भाई परेशान हैं। आज कितने दिन हो गए लॉकडाउन को, पर अभी तक ट्रांसपोर्टर, ट्रैवल एजेंसियों ने सुन नहीं ली है चालकों के बारे में। मैं इतनी सी विनती करना चाह रहा हूँ आपसे कि दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर भी आपको फोर्स कर रहे हैं सहायता के लिए। पर मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ट्रांसपोर्टर को उनकी सहायता करिए, बट पहले चालक का आप देख के फिर करिए उनके थ्रू। और दूसरी बात, जो भी ट्रांसपोर्टर की आप हेल्प करना करें उसका ऑडिट ज़रूर कराएं, ऑडिट कराइए। और आप देखिए चालकों की क्या सैलरी है, क्या सैलरी दी है, और बाकायदा आप चालकों से ही बात करिए। उन जो ट्रांसपोर्टर के पास चालक वर्क काम कर रहे हैं उनका ऑडिट ज़रूर बिठाइए। अरविंद केजरीवाल साहब, सारे ट्रांसपोर्टरों का ऑडिट बिठाइए। और ड्राइवर, मेरे देशवासियों और ड्राइवर भाइयों, मैं हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे बारे में सोचो भाई। मैं एक साइकिल ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर हूँ, हरिनगर डिपो। कोई सैलरी नहीं मिल रही, अभी कोई कुछ नहीं मिल रहा। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जो बस के ड्राइवर हैं, आपने ऑटो वालों को, टैक्सी वालों को तो 5-5 हज़ार रुपये दे दिए, और बस वालों का परिवार कैसे चलेगा भाई, ये तो बताओ हमें। प्लीज़ मेरी अरविंद केजरीवाल से हाथ जोड़ के विनती है और प्रधानमंत्री मोदी जी से विनती है कि हम बस के ड्राइवरों के बारे में भी सोचो। ना तो अभी पिछले महीने की सैलरी मिली है और ना अभी इस महीने की सैलरी मिली है, और अभी कोई चांस नहीं है मिलने का, और ना ही कोई फ़ोन उठा रहा है हमारा मालिक। और हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा, हम अपने बच्चों को कैसे पाले। हम ड्राइवरों के बारे में सोचो मोदी सरकार, ड्राइवर हुआ लाचार। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब मेरे सारे भाइयों नूं। मैं सरदार विक्रम सिंह फ्रॉम लियो ट्रैवल और हिमगिरी ट्रैवल। ठीक है जी, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर है। आप लोगों ने ना हमें कभी नेट पे देखा होगा, कोई कमेंट करते ना कोई बात करते। आज हम हद ही हो गई है, मजबूर हो गए हैं, तो तब हमें वीडियो बनानी पड़ रही है। हमारे हालात, हम इस वक्त ये बसों के ड्राइवर हैं, ये आप देख रहे हैं बसें खड़ी हुई हैं जो दिल्ली मनाली और टूरिस्ट काम करती हैं बसें। इस वक्त हमारे इतने परेशानी भरे हालात चल रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर। आप देख सकते हो ये हमारे ड्राइवर भाई बैठे हैं और कनेक्टर भाई बैठे हैं, जिसमें से कुछ आदमी बेचारों की जो है मतलब टेंशन ले लेके दिमाग में परेशानी भी हुई पड़ी है, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। ये बेचारे घर जाने को मजबूर है, ना कोई सरकारें मदद कर रही हैं ना कोई मदद कर रहा है। कहा जा रहा है ये J&K से है, कुछ बंदे हिमाचल से है, कहा जा रहा है सबको सब जगह पहुँचाया जा रहा है। हमें बताइए हम क्या करें। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो पुलिस मारती है, कहा जाता है वहाँ रेजिडेंस कराओ, यहाँ रेजिडेंस कराओ, वहाँ जाते हैं वहाँ से वो वहाँ भेज देता है। वो कहता है अब जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, तब आना, कब आना। और अगर यहाँ से बाहर निकलते वक्त पुलिस पकड़ लेती है तो इन गरीबों को पुलिस मारती है। खाने को जेब में पैसे नहीं रहे।
है।